ओम शांति। एक बहुत बुज़ुर्ग लकड़हारा था। वो डेली जंगल जाता था, लकड़ियाँ काट कर लाता था, अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा था। एक दिन काफ़ी भारी गट्ठर हो गया लकड़ी का उसके सिर पर और उसके सिर से गिरकर नीचे चला गया। तो बहुत ही परेशान होकर के खींच करके अचानक उस लकड़हारे के मुख से निकलता है कि हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि मेरी मृत्यु ही आ जाए और रोज़ रोज़ के गट्ठर ढो ढो करके मैं तो थक गया हूँ। कुछ ही सेकंड में उसके सामने मृत्यु के देवता यमराज आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया है अभी अभी? तो लकड़हारा तो बिल्कुल अंदर से घबरा जाता है। वो कहता है, हाँ, नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। हाँ, किसी को मदद करने के लिए भगवान को बोला था कि मेरा ये लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पे रखने के लिए किसी को भेज दे। तो अब आप आ ही गए हैं, तो ये लकड़ी का जो लॉग है मेरे सिर पे रख दीजिए, मैं लेके घर चला जाऊँगा। तो यमराज मुस्कुराते हुए वो लकड़ी का गट्ठर उसके सिर पे रखते हैं लकड़हारे के और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये भले ही ये सब फेबल की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। ये क्यों सुनाई गई कि इतना मोह है मनुष्य का अपने शरीर में, या मृत्यु से इतना ज़्यादा भय है कि वो अनजाने में तो ज़रूर आह्वान कर लेता है कि इससे अच्छा तो मरना ही भला, ये ज़िंदगी के दुखों से दूर ही हो जाएंगे एक झटके में। लेकिन जैसे ही जब मौत सामने आती है तो डर के मारे कांपने लगते हैं, वहाँ भी बहाने बनाने लगते हैं। अब नष्टो मोह की जो चल रही है अभ्यास आज हुई है और कल भी बताया गया था सभी को कि अमृत वेला नष्टो मोह का योग कराया जाएगा। तो कईयों के आप में से मैसेजेस आए कि उन्हें मृत्यु से डर लगता है। अब समझना ये है कि डर क्यों लग रहा है। हर रोज़ आए दिनों हज़ारों लाखों व्यक्ति आत्माएं, मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ना कहना तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ज्ञानी आत्माएं भी, बट सीधे सीधे अगर मरने को कहा जाए तो उन्हें बहुत अटपटा सा लगता है। शब्द मृत्यु शब्द सुन के ही वो डर जाते हैं। लोग तो दुनिया में अशुभ कहते हैं, ये तो अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो। क्यों इसको अशुभ कह रहे हैं? क्यों कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता है? क्यों कोई मरना नहीं चाहता है? जबकि एक अटल सत्य है, जन्म के बाद मृत्यु ही है। अगर जीवन हमें मिला है, जन्म हमें मिला है शरीर में, आत्मा की अभी बात नहीं की जा रही है, अभी शरीर के लेवल पे बात की जा रही है। तो शरीर अगर आया है, कॉस्ट्यूम चेंज होगा ही, शरीर छोड़ के पुराना हो जाएगा, या जैसे भी कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी। उसको नाम दे दिया है मृत्यु का। तो डरता कौन है मृत्यु से? ज्ञानी भी डरते हैं, अज्ञानी भी डरते हैं। अज्ञानियों की तो ब्रॉड लेवल की स्पेक्ट्रम डरने की है कि उनको ज्ञान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, और इतने आकर्षण दुनिया में है, इतनी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो उन इच्छाओं को पूरी करते करते ये भी अचीव करूँ, ये भी खाऊँ, ये भी पीऊँ, ये दुनिया में चाहिए, बंगला, गाड़ी, मोटर, बाल बच्चे, इन सब में इतना फंसे हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ ये तो ख्याल ही नहीं है। ये जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, अभी भी धर्म कर्म या सत्य ज्ञान से अभी भी नहीं जुड़े हैं, अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, उनके लिए है कि वो शरीर को ही मैं समझ रहे हैं कि मैं शरीर ही हूँ। शरीर के श्रृंगार में ही लगे हुए हैं, शरीर को ही सजाने में पैसे खर्च कर रहे हैं, शरीर को ही कंफर्ट देने में लगे हुए हैं। तो इनका तो जायज़ है डरना मृत्यु से, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी ज्ञानियों की है, जो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं धरती पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जो अभ्यास कराया गया, तो कईयों को एक तो क्लियर विज़न ये बना नष्टो मोह से, भगवत गीता का
अंतिम उपदेश है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बार बार हम बच्चों को परमपिता परमात्मा हमारे प्यारे शिव बाबा क्या कहते हैं, नष्टो मोहा बनो। ये शरीर तुम हो नहीं, तुम्हें ये संसार छोड़ करके जाना है, अपने ओरिजिनल घर जाना है, जहाँ से हम आए हैं परम धाम से वहाँ जाना है। तो हो सकता है थोड़ी ये कठोर शब्द लगते हों कि ये तो मरने मारने की बातें करते हैं, लेकिन गीता का पूरा उपदेश ही है। जब अर्जुन को बहुत ज़्यादा मोह आने लगता है कि ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा, हे माधव हे कृष्ण, कृष्ण उनके सारथी होते हैं, तो इतना मोह आ जाता है अंत समय में, जब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे लड़ाई शुरू होनी होती है, धर्म के लिए आगे आना होता है, अपने गुरु को, अपने पिता को, अपने ब्रदर्स को, कज़िन्स को, सभी को मारना होता है, पांडवों को। तो अर्जुन रख देते हैं अपने हथियार एक साइड, मैं नहीं लड़ूंगा, इससे अच्छा तो है कि मुझे राजपाट कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण मेरे माधव, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैं नहीं मारूंगा किसी को। तो क्या कहते हैं वो कि अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं ही नहीं मारूंगा, ये सब मुझ में ही समा जाएंगे। तो इसलिए ही सत्य के लिए, धर्म के लिए, हे अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और सबको मारना शुरू करो। तो ये एक रीति से कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें नष्टोमोहा होने के लिए अपनी आँखों के सामने हर एक की मृत्यु को देखना पड़ेगा। उसके लिए हम कितने डिटैच हैं, उपराम हैं, साक्षी हैं, अचल अडोल हैं। ये कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी की मृत्यु देख करके बिल्कुल शांत हैं तो हम अजीब हैं, अलग हैं या रो धो नहीं रहे हैं। क्यों रोएं हम? आत्मा ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया ना, बस बात ख़त्म हो गई। आजकल तो फैशन भी हो गया है लोगों का, हमने देखा है रोना। 1 घंटे के लिए रोएंगे जब तक डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर पीछे से वहीं हंसना खेलना खाना पीना। कई तो इंतज़ार करते हैं कि ये कब जाएंगे, कब मरेंगे ये। तो और फिर मरने के बाद थोड़े से आंसू बहा लेंगे दिखावे के। कई जगह ये भी रिवाज चलती है कि रोने वाली जो एक टीम होती है उनको बुलाया जाता है कि आइए, यहाँ पे मर गए हैं कोई तो रोइए। तो ये सब ड्रामे प्रपंच को बंद करना है और डिटैच होकर के मोह को अपने ख़त्म करना है। दिखावे की दुनिया नहीं, वो ज्ञान से ख़त्म करना है। ईगो के वश होकर के नहीं कि हम तो बहुत ज्ञानी बन गए हैं तो हमें कोई अटैचमेंट नहीं हो रही है। ज्ञानियों में भी बहुत अभी तक अट्रैक्शन है, मोह है, अटैचमेंट्स हैं, स्पेशली बाल बच्चों में और घर परिवार संबंधियों में। अपने मरने के लिए तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना मोह के धागे बंधे हुए हैं, घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार है, और हर रोज़ कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है। तो कितना दुख मनाते, तब तो एक एक सेकंड दुख मनाते ही बैठते चले जाएंगे। अब मोह को छोड़ने के लिए दूसरा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आज जो कराया गया वो करेंगे सभी, क्योंकि मैं आत्मा हूँ कर कर के भी सभी बोर हो गए हैं और उन्नति कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक भाव से अतीत नहीं हुए हैं, कर्मातीत तो बहुत दूर की बात है। इतने इमोशंस हैं भरे हुए कि किसी को देख लिया थोड़ा सा दुखी तो आंखों में आंसू के फव्वारे बहने लगे हैं। तो इन सब से ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व युद्ध होगा या फिर इतने जो चल रहे हैं डिसबैलेंस दुनिया में, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सभी के कर्मों की सज़ा मिलेगी। जिन्होंने इतने पाप कर्म किए हैं सभी कालाग्नि में जल जल करके मरेंगे। तो फिर वो सीन, अंत समय का सीन बहुत बहुत कठिन वाला होगा। वो देखने के लिए हमें एक विज़न क्रिएट करना ही पड़ेगा। हॉलीवुड बहुत सारी मूवीज़ इस पे ऑलरेडी ही बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं वो भी, कि कैसे वर्ल्ड वॉर होते हैं या फिर कोई युद्ध होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, बाढ़ फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, भूकंप आ जाए, वोल्केनो फट जाए, तो कैसे पूरी की पूरी जनता जनार्दन ख़त्म हो जाती है विद इन अ सेकेंड।
ये सारी चीज़ें साक्षी होकर के देखने के लिए तैयार करना अपने आप को ज़रूरी है। हमने अपना अगर पर्सनली कहें तो बहुत डिटैचमेंट के लिए, क्योंकि शुरुआत में तो मोह तो होता ही है सभी को, लेकिन अपने शरीर से लेकर के पूरी दुनिया तक के मोह को ख़त्म करने के लिए, चाहे संबंधी हो चाहे कोई भी हो, बहुत अभ्यास किया इसके लिए। एक तो आत्मा का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं। दूसरा, ये विनाशकारी जितने भी साधन बनाए हुए हैं वो देखने के लिए तो बनाए नहीं हैं। एटम बॉम्ब्स अगर 9 कंट्रीज़ ने भी बना लिए हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं अगर सब ने, 9 देश के पास है, तो वो अगर गलती से भी फटेंगे, देखने के लिए नहीं रखा हुआ है, गलती से भी अगर फटे तो फिर विनाश तो निश्चित है ही। हाँ, फिर आगे आने वाली दुनिया जो होगी बहुत सुंदर होगी, वो भी हम सबको पता है, लेकिन इससे हम क्यों डरे? और आज की दुनिया में रखा भी क्या है जो हम देखने के लिए बचना चाहते हैं? सब बातों की तो अति ही हो रही है। भ्रष्टाचार अपनी ओर, धर्म सत्ता हिली हुई है सारी अपनी ओर, राज्य व्यवस्था अपनी ओर हिली हुई है। हर एक घर में भाई भाई का मर्डर करने के लिए तैयार हैं ज़मीन और पैसे के लिए, कोई किसी का नहीं है। तो हम क्या देखने के लिए रुकेंगे? सब बातें अति में जा रही हैं। जो लक्षण बताए थे कृष्ण ने 5 पांडवों को, कलयुग के अंत के नज़ारे, वो तो दिख ही रहे हैं। शरीर को बेचकर पैसे कमा खा रहे हैं आजकल की स्त्रियां, जानवरों को काटकर अपना जीवन पालन कर रहे हैं। सब कुछ अति में जा रहा है, सारी दुष्कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। हम क्या और देखना चाहते हैं? क्या मनुष्य को भी तो मार के खा ही रहे हैं, कार्निवल्स जो होते हैं वो खाते ही। अब बचा ही क्या है देखने के लिए? तो जितना जल्दी हम अपने मोह को ख़त्म करके फिर जीते रहें इस दुनिया में, नष्ट मोह होकर के, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले हमें अपने मोह को, एक एक बंधनों को, सूक्ष्म जो हैं उनको ज़रूर ख़त्म करें। मीठे बच्चे, स्वीट चाइल्ड, मीठी मीठी शहद खाने की सभी को बहुत आदत पड़ गई है, लेकिन थोड़ी सी जब ये धर्म राज वाली बातें आती हैं, महाकाल की बातें आती हैं, विनाशकारी वाली बातें आती हैं, तो सभी डर जाते हैं। तो एक बार ज़रूर ये विज़न पक्का कर लें अपना, तभी ही साक्षी हो पाएंगे, अदरवाइज़ अंत समय में बहुत दुख होगा, छोड़ नहीं पाएंगे शरीर को इजीली। तो कुछ भी हो, हर चीज़ से हमें नष्ट मोह होना है, और बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट की रगों को अपने कट करें, ख़त्म करें, तभी ही परम धाम जा सकेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जल के मरने के सिवाय, दुख से और शांति से चिल्ला कर, तड़प कर मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक परम योगी की तरह राज ऋषि होकर हम इस दुनिया में जीते रहें। सिर्फ नाम मात्र हैं, दूसरों की सेवाओं के लिए हैं, ये भाव रख कर के चलें। बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है सुंदर जो इस दुनिया में देखा जाए, क्योंकि कली युग है ना, काली ही दुनिया है, आयरन एज, लोहे की दुनिया, लोहा काला ही होता है। तो काली दुनिया में क्या देखने के लिए हम बैठे हैं? कोहिनूर हीरा नहीं मिलेगा यहाँ, और हीरे भी हैं तो पत्थर ही हैं। दैट्स वाई सभी भगवत गीता का चैप्टर नंबर 11 श्लोक 32 ज़रूर से पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे, आपको ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। या अलग से जो वर्सेस हैं गीता के, वो आप सबको ज़रूर एक एक चैप्टर वाइज, श्लोक वाइज इम्पॉर्टेंट वाले बताएंगे शॉर्ट वीडियो में, ताकि सभी की क्लियर हो जाए माइंड, जो ज्ञान में है उनको भी, जो ज्ञान में नहीं है उनको भी। ज्ञान हमारी गीता, भागवत गीता में बहुत गहरा भरा हुआ है। तो जो मुरलीज़ नहीं पढ़ते हैं, नॉन बीके हैं, आप सभी भगवत गीता की स्टडी करें, उसको समझें, अपने जीवन को चेंज करने का पूरा उसमें सार दिया हुआ है। क्योंकि अगर अपनी माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक
जीवन जीना बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत कठिन हो जाएगा, दुखों का पहाड़ दिखाई देगा। सिर्फ संकल्पों को चेंज करने की बात है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जैसे वैसे ही जीवन मृत्यु भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और बहुत प्यार से, बहुत डिटैच साक्षी भाव से। तो इस बात को पक्का करें, मृत्यु से डरने की लायक कुछ है ही नहीं। शरीर कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। एक कपड़े को हमने चेंज किया जैसे वैसे ही आत्मा अपना शरीर चेंज कर लेती है। ये अभ्यास बार बार करेंगे और ऐसे डिज़ास्टर्स जब भी देखें तो उपराम रहें। उन डिज़ास्टर्स को देख करके भाव में ना बह जाएं, भावातीत का अभ्यास करें। तो धीरे धीरे प्रियजनों से, जिनसे भी मोह है, उनसे डिटैच होने का अभ्यास करें। तो धीरे धीरे सारी रगें टूट जाएगी, नष्टो मोहा हो जाएंगे। 4-5 सेशंस लिए जाएंगे, बैक टू बैक तो नहीं। आज हुआ, कल भी होगा। जुलाई के एंड में मे बी फिर मंथली एंड पे ये जो थोड़ी सीरियस टॉपिक है उसको रखा जाएगा, ताकि एक तरह से रिफ़्रेश भी हो जाएं सभी और एक अलग दृष्टिकोण से अपना जो भय है अंदर उसको ख़त्म भी करें मिल करके। सो कल फिर से सभी आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा बिना डरे, और जो डर रहे हैं अपने डर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि डर तभी ख़त्म होता है किसी भी चीज़ से जब उसका हम सामना कर लेते हैं। जब तक भागते रहेंगे तब तक वो पीछा करता रहेगा। जैसे ही सामने पलट कर खड़े हो जाएंगे, देख लेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, तो सारा डर निकल जाएगा। तो सभी का वेलकम भी है। आज जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर कल ज्वाइन करेंगे सभी। जो नहीं कर सकते हैं तो खुद से भी ज़रूर अभ्यास करें, लेकिन अपने मोह को ज़रूर ख़त्म करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।